मुझे साथ दीजिए आप सब। मैं मेरा नामसाई के लोग, प्रदेश का लोग को मैं जहां जहां अन्याय हुआ मैं न्याय दिलाने में कोशिश करूंगा और करते रहूंगा और करके भी दिखाऊंगा। हमारे जो उधर के ऑर्गेनाइजर ने जो चेयर टेबल और उस पब्लिक गैदरिंग के लिए जो तैयारी कर रहे थे, तो ये बोतेंग ताइंग और उसका 2-3-4 लड़का मिलके ऑब्स्टिकल दे रहे थे और उसमें पता चला कि पुलिस प्रशासन जो कम से कम 100 से ऊपर पुलिस सीआरपी लगाया हुआ था, तो ऑब्स्टिकल दे रहे थे। तो इन लोग का कहना है कि यहाँ पे सेलिब्रेशन नहीं हो सकता। तो हम लोग का लड़का लोग का ऑर्गेनाइजर का कहना था कि जब डीसी ने परमिशन दिया है तो सेलिब्रेशन तो करना है। ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं, बल्कि ये जो है एक फिलांथ्रोपिक काम है। पार्टी तो एक प्लेटफॉर्म है, सबका मकसद एक ही है कि हम समाज को सेवा करना है, देश को आगे बढ़ाना है। तो उस पर हमने, मेरा ऑर्गेनाइजर टीम ने कोशिश किया, ऑब्स्टेकल दिया। तब तक डिप्टी कमिश्नर से हम लोग डिप्टी कमिश्नर को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर को मेरा नेशनल जनरल सेक्रेटरी इस वक्त पर्सन ने भी कांटेक्ट किया, एसपी को कांटेक्ट किया, मैंने भी कांटेक्ट किया। यहाँ के इंफॉर्मेशन में स्टेट होम मिनिस्टर को भी कन्वे कर दिया, यहाँ के लोगों को पूरा कन्वे कर दिया कि ऐसा ऐसा चीज़ जो है यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं, हम लोग सेलिब्रेशन करना चाहिए। तभी डीसी का तरफ से कुछ रेस्पॉन्स नहीं आ रहे थे। तो फाइनली हम लोग ने पता चला कि अभी तो 11 आवर में तो वेन्यू डीसी ने कोई अल्टरनेटिव वेन्यू भी नहीं दिया, ना किसी ने अल्टरनेटिव वेन्यू नहीं दिया। तो हम लोग को डीसी को डीसी से एक रिवोकेशन ऑर्डर चाहिए था। तब हम लोग जाके स्पॉट में जाके कि डीसी से रिवोकेशन ऑर्डर, अगर डीसी आके हम लोग को लिखता है कि आप लोग का ये प्रोग्राम नहीं होगा बोलने से, हम लोग वो ऑर्डर को लेके वापस जाना था। तो हम लोग ने उधर आके बैठे हैं, तो डीसी आ नहीं रहा ना, जो उसका जो मजिस्ट्रेट सीओ था, डीएसपी था, ओसी था, सब लोग बैठे हुए थे। तो हम पहुंचते ही आपके मीडिया ने इंटरव्यू लिया ये करके। तो बीच में हम लोग डीसी को इंतजार कर रहे थे। हम लोग सेलिब्रेशन करने के लिए नहीं, बल्कि डीसी को इंतजार कर रहे थे। तो उसी बीच में सुबह से बैठे साहब आफ्टरनून हो गया कि उस पर जो छोटा छोटा बच्चे हैं जो डांस परफॉर्मेंस के लिए आए थे, तो इन लोग भूखा प्यासा से हालत ख़राब थे। तो हमने इन सबको कुछ रिफ्रेशमेंट देने के लिए उस पर स्टेज में इन लोग को जो बुलाया कि कुछ रिफ्रेशमेंट देने के लिए। इंसिडेंट तब शुरू होता है कि बुतेंग ताइंग, पाइंग ना ताइंग, ये जो बुतेंग जो है तो सीधा दौड़ के आया, आके छोटा छोटा बच्चा को उसने गाली देना शुरू किया। हम लोग ऐसे बैठे हुए थे शांति से, आप लोग मीडिया में भी देख रहे होंगे। गाली देने शुरू किया कि अदर इनप्योर इंसान यहाँ पे स्टेज में बैठने के लिए क्यों बैठता हो, गाली देके भगा रहे थे। छोटा छोटा लड़की था, अपवित्र, अब अभी पवित्र तुम लोग यहाँ पे स्टेज में क्या कर रहे हो, भगा रहे थे। तो मैं बोला, बोतेंग भाई ये बच्चा लोग भूखा प्यासा है, उसको ऐसा मत करो। तभी मुझे डायरेक्ट चार्ज किया। तो चार्ज करके मेरा ऊपर में बात आर्गूमेंट हो रहा था। हम बोला ऐसा नहीं करना है, या हम लोग सेलिब्रेशन नहीं कर रहे, लेकिन डीसी से एक ऑर्डर लेके हम लोग को वापस जाना है। तो उसने नीचे जंपिंग मारा है। तो हमारा जो महासचिव एडमिन यानी बिग साहब जो है उसको पकड़ा। उसका एक हाथ में चाबी था, शायद क्या था मालूम नहीं, उसने बता रहे थे। तो हमने तो ध्यान नहीं दिया, हम तो बात कर रहे थे। मुझे पता नहीं था कि वो अटैक करने मेरा पास आएगा। तो सडन आप पहुँच के ये अगर नहीं खींचता तो मेरे बदन में वो छुआ है, लेकिन हार्म नहीं कर पाया। तो हम तो उधर कोई उस इंटेंशन में कोई आया नहीं था, बल्कि हम लोग का इंटेंशन बहुत पॉजिटिव इंटेंशन, जो पुण्य काम करने आए थे। तो ऐसा करके बहुत अनपार्लियामेंट्री, आपने तो मीडिया में देख ही रहा होगा कि हमको तो ओपनली मीडिया में ही मीन्स डिक्लेयर कर दिया कि मुझे जहाँ भी मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं। वैसे तो
मैं मीडिया में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं गलती नहीं होता, मैं भगवान के अलावा मैं किसी को डरता नहीं हूँ। लेकिन यहाँ मैं देख के दर्द लगा कि एक छोटा लड़का जो क्या करते मालूम नहीं, देखने में तो उसका पोजीशन क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो जिस तरीके से बिहेवियर कर रहा था थोड़ा हमको मेंटल लग रहा था। तो ऐसा करके इंसिडेंट हुआ। तो डीसी को हम लोग ने इंतजार किया, आया नहीं। ना डीसी से रिवोकेशन ऑर्डर आया, ना कुछ ऑर्डर आया। फाइनली मजबूर हो गया, हम लोग डीसी को रुकते रुकते उसका ऑफिस पहुंच गया, शाम हो गया। तो ऑफिस में हम लोग इंटरव्यू लिया कि उस पर आपका जो इंसिडेंट में तो पूरा पुलिस प्रशासन था, उससे मजिस्ट्रेट था, डीएसपी और से सब थे जो इंसिडेंट में। उसके बाद डीसी ऑफिस में पहुंचा। डीसी ऑफिस में मैंने वही बोला कि आपको मेरा पार्टी ने लिखा है, जनरल सेक्रेटरी एडमिन ने, तो आपको जो लोकेशन के लिए लिखा है, तो डीसी उसमें इतना मैंने खेल खेला है कि उसने अपने आप से ब्लेम को दूसरा पुलिस का प्रशासन का ऊपर फेंकता है कि पुलिस प्रशासन फिर डीसी का ऊपर फेंकता है कि डीसी ऑर्डर दिया, हमने रोक दिया। फिर डीसी बोला मैंने तो ऑर्डर दे दिया है। तो इसी तरीके से हम लोग को जानबूझ के जो है ये प्रोग्राम जो है इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेशन करने का हमें मौका नहीं दिया। ये हिस्ट्री में आएगा कि हमारा अपना देश में, अपना प्रदेश में, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है अपना लेबर डे, जो कि किसान मजदूर जो दिन रात एक करके हमारा देश का इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए हम सब आज प्रदेश देश इस मुकाम पे पहुंचे थे, इन सब का वजह से है। तो जिसको ऑनर करना था, रिकॉग्निशन देना था, डिग्निटी ऑफ लेबर को रिकॉग्निशन देना था, उसको देने का मौका नहीं दिया। इसलिए हम लोग अंतर दिल से दर्द है, दुखद है। जो कल्प्रिट था उसका अरेस्ट हुआ, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा में बेल हो जाता है। नॉन बेलेबल केस में डाला है बोलता है, लेकिन बेल होके वो प्रेस ब्रीफिंग दे रहा है। थोड़ा पहले अरेस्ट हुआ था, थोड़ा बाद में प्रेस ब्रीफिंग दे रहा है। और जिसने परमिशन लिखा है, स्पेशल जो एप्लीकेशन लिखने वाला जितेन दाय है, वह बोदोंग ताइंग है, जो एप्लीकेशन डीसी को और जो उधर कमेटी का एप्लीकेशन लिखने वाला के ऊपर में एफआईआर दर्ज करते हैं। तो दोनों को उल्टा एफआईआर केस रजिस्टर होता है। ये तो जोक ऑफ द ईयर होगा। और आप लोग एक मजाक बना दिया, ये कानून को, सिस्टम को मजाक बना दिया। अच्छा, किसी को हम गोली मारेगा और उसी के अगेंस्ट में हम एफआईआर लॉज दर्ज करना, कितना कॉमेडी है। आप लोग खुद सोच के देखिए, मीडिया पर्सन्स लोग। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो अभी रिसेंटली जो आदेश था क्या, जो उस पर प्रेस ब्रीफिंग में जो आया है, तो कुछ कमेटी 4-5 मेरा आदि भाई लोग का जो है प्रेस ब्रीफिंग आया है। तो आने से पहले उधर का मीडिया पर्सन लोग को मीटिंग बुलाया। कौन बुलाया? बीजेपी पार्टी ने प्रेस टीम को बुलाया बोला। मैंने सोचा था कि बीजेपी पार्टी तो मैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, अजित पवार और बीजेपी हम लोग अलायंस है, पार्टनर है, द स्ट्रॉन्गेस्ट अलायंस है। हम लोग एक दूसरा अपोजिशन नहीं, बल्कि हम लोग जहाँ भी चुनाव में भी हम लोग फ्रेंडली मैच खेलते हैं। नामसाई में भी फ्रेंडली मैच ही हुआ है। तो मैंने सुना है कि बीजेपी पार्टी ने प्रेस टीम को बुलाया। तो मैं सोचा कि बीजेपी कुछ अपना पार्टी का तरफ से क्लेरिफिकेशन देगा बोल के मैं सोचा था। लेकिन थोड़ा कुछ समय बाद पता चला कि बीजेपी पार्टी ने मेरा जो आदिशु भाई लोग को बुला के उन लोग को प्रेस ब्रीफिंग देने देता है। तो इनवाइटेशन तो बीजेपी ने किया है, कमेटी ने नहीं किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उन लोग का कहना है कि वो जो बहुत धार्मिक जगह है उसमें जो है पॉलिटिकल पार्टी को प्रोग्राम करने के लिए मना है। तो हम लोग ने यही बोला था कि पॉलिटिकल पार्टी में हो सकता है, ये एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम लोग का मकसद जो है, हम लोग जो लेबर को ऑनर करने के लिए था, इंटरनेशनल लेवल को सेलिब्रेट करने के लिए था, उसको मना किया। और सबसे इंटरेस्टिंग कहानी, आप एक चीज को हम जोक ऑफ द ईयर हम बताएंगे कि ये जो यहां पे आप एफबी में आप अभी भी चेक कीजिए, 2019 यानी चुनाव में, ये हमारे संसद तपीर गांव साहब का ही अपडेट किया हुआ है कि वही सेम जगह पे
यहाँ पे आपका तापी गांव साहब बैठा, जुगनू नामचम साहब बैठा, उधर के जो ये जो ब्लॉक प्रेसिडेंट बैठे, सब लोग बैठे हैं, ये बीजेपी का मंडल प्रेसिडेंट बैठे हैं, और साथ में जो भाषण दे रहा है जो इस बार जो अपुग रतन ना, और ऑर्गेनाइज फिर वोटिंग टाइम ही है ऑर्गेनाइज करके बीजेपी का इलेक्शन कैंपेन यूज किया वो जगह को। इलेक्शन कैंपेन आप देखिए, हमने तो इलेक्शन कैंपेन के लिए नहीं बल्कि हमने तो एक फिलैंथ्रोपिक यानी जो हमारे देश को जिंदा रखने वाला यानी जो मजदूर है, हमारे किसान है, आप सब हम सब का तो जड़ रूट्स तो किसान और मजदूर से शुरू होता है, तो उसको हम ऑनर करने के लिए उसका जो मेहनत को पहचान देने के लिए हमने ऑर्गेनाइज करना, तो उसको करने नहीं दिया। लेकिन यहाँ में पॉलिटिकल कैंपेन कर सकता है। वही जगह में हम लोग को जो इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेशन करने नहीं दे सकता, लेकिन हाउसी खेल सकते हैं। तो मेरा कहना है, मेरा आदि सुबाई है, आदि कवंग, आदि बने केवंग, दे आर वेरी इनोसेंट। इन लोग का कोई गलती नहीं है, इसलिए गलती नहीं कि बेचारा इन लोग को एक गुलाम बना के रख चुका है, इन लोग को मिसगाइडेड करता है, शुरू से करते आया। बेचारा इन लोग का कोई गार्जियनशिप नहीं रहा आज तक, एक जिंदगी गुलामी जिंदगी जी रहे थे। अभी भी साइकोलॉजी ऐसा बना के रख दिया कि इन लोग जो बोलता है उठो उठ बैठो। तो इन लोग का कोई जो, मैं ये नहीं कि मैं आवतानी हूँ इसलिए डिपेंड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो प्रैक्टिकल चीज है कि मैं इन लोग का हम गलती नहीं मानता है, गलती मानता है जिसने मास्टरमाइंड किया, और वो मास्टरमाइंड जो है ओपन सेक्रेटरी की हमारे जो है डिप्टी सीएम और जुगनू नामचुम जी का मास्टरमाइंड से आज नामसाई डिस्ट्रिक्ट अगर इस हाल में है, तो मुझे लगता है कि दूसरा डिस्ट्रिक्ट में भी होता होगा। तो मैं इसलिए मेरा ओर से मीडिया के जरिए जो हमारा डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर के जरिए में मेरा प्रदेश के लोगों को मैं ध्यान में लाना चाहूंगा, और खास तौर पे हमारा यंग एंड एनर्जेटिक चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी का ध्यान में लाना चाहूंगा कि ऐसा डिप्टी कमिश्नर को नामसाई से जल्द हटाया जाए। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसा बायस डिप्टी कमिश्नर को उधर रखेंगे तो हमारे जो लोग का न्याय नहीं होगा, बिल्कुल अन्याय होते रहेगा। फाइनली हमने एफआईआर दर्ज किया, उसके बारे में भी आप लोग मीडिया के जरिए में बताना चाहूँगा कि मेरा जनरल सेक्रेटरी एडमिन ने एफआईआर दर्ज किया, उसका बारे में भी आप लोग छानबीन करने से अच्छा है। आदमी गलत करके उल्टा एफआईआर दर्ज करता है, उसका बारे में भी छानबीन करने से अच्छा है। तो इंटरनेशनल लेबर डे यानी उसको सेलिब्रेट करने नहीं दिया, दैट मीन्स हमारा प्रदेश में एक लेजिस्लेचर होके, लॉ मेकर होके एंटी नेशनल यानी लेबर डे को सेलिब्रेट करने नहीं देना मतलब है एंटी नेशनल, एंटी लेबर, एंटी मजदूर, एंटी किसान बन के जो नेता जो है बन रहा है, एंटी बन रहा है। ये सही है ना गलत है? तो आप सब मीडिया के जरिए मैं सबको पूछना चाहूँगा, सबको मैं ध्यान में लाना चाहूँगा कि मुझे हमारे प्रदेश के लोग से, देश के लोग से मुझे एक जवाब चाहिए। और मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि मीडिया के जरिए मुझे साथ दीजिए आप सब। मेरा नामसाई के लोग, प्रदेश का लोग को मैं जहाँ जहाँ अन्याय हुआ मैं न्याय दिलाने में कोशिश करूँगा और करते रहूँगा और करके भी दिखाऊँगा।